अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, आप सबके फेवरेट हैं, ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ये जाफरी साहब का नंबर है, इस पे आप रब्ता करके अपने जो भी जायज़ मामलात हैं उसके लिए पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जिसके ऊपर पैसा मेहरबान होता है, उनको पैसा मिल के ही रहता है, कुछ भी हो जाए मतलब पैसा कहीं ना कहीं से उनके पास आएगा। आज के ज़ोडिएक साइन वो कौन से हैं? क्या आपका तो नहीं वो ज़ोडिएक साइन? जानते हैं जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप कैसे हैं? ठीक है। मालिक की बेइंतहा करम नवाजी है जी, उसने आज तक हमेशा अच्छा रखा और अब भी अच्छा रखेगा। मुझे अल्लाह से कोई रिग्रेट ही नहीं है, माशाल्लाह उसने हमेशा नवाजा है। सर, बहुत से लोग जो है ना पसंद कर रहे हैं आपकी जो रिसर्च है ना ज़ोडिएक के ऊपर, कि टॉप 4 टॉप 5, और उनको वेट होता है कि जो आज जाफरी साहब हमें बताने लगे हैं कहीं हमारा तो नहीं ज़ोडिएक उसके अंदर। और आपकी बड़ी मेहनत है इसके ऊपर। आपने बताया था मुझे कि बहुत टाइम आपने इस पर रिसर्च करके ये चीज़ें निकाली। उस वक्त जब कभी मेरे पास, जाहिर सी बात है, इट्स लॉन्ग टाइम बैक, आज से को 15-20 साल पहले की बात है, तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा होता था। उस वक्त कोई और प्रोजेक्ट बड़े नहीं थे, तो ये था, तो मैंने एक अल्लाह की मेहरबानी है, उसने मुझे कोई ऐसा नहीं बनाया कि मैं कोई वेला बैठ के कुछ कर सकूं। तो मेरे जब बचपन तो कहीं अर्ली जवानी में को अभी मेरे को रिज़ल्ट आने वाला होता था, तो मैं कोई ना कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लेता था। वो ऐसी एक तबीयत में है कि कुछ ना कुछ, तो ये एक टाइम आया, अल्लाह ने वो टाइम दे दिया, तो मैंने उसमें ये रिसर्च की, कुछ ज़ोडिएक साइंस को पढ़ा, ट्रेड्स को पढ़े। उसके बाद फिर मैं अपनी जो वेबसाइट जो है उसका डाटा निकाल रहा था, हैदरजाफरी.com का, तो उस पर भी मैंने ये सारी रिसर्च अपलोड कर दी हुई है, वहाँ भी मौजूद है। ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने ये रिसर्च की सारी कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को बेनिफिट दे। कल को अल्लाह के पास भी तो जाना है ना। और अल्लाह ने ये तो नहीं ना कहना कि जी अल्लाह से सिर्फ पैसे कमा के आ गए, कुछ कीता भी तो है ना। तो अब बात कर लेते हैं जी उन बुरूज की, टॉप 3 बुरूज की, कि जिनको अल्लाह ने पैसा कमाने के लिए पैदा किया। अब पैसा उन्होंने कैसे कमाना है, कुछ जादूगरी नहीं करनी। उन लोगों के अल्लाह ने ज़हन ऐसे बनाए हैं कि वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करते, वो अपनी चीज़ों को समझते बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई बेस्ट क्वालिटी रखी हुई है। अब जिन टॉप 3 साइन का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन ये ही सिर्फ पैसा आएगा, बाकियों को नहीं आएगा। जब टॉप 3 साइन की बात कर रहा हूँ तो मुझे हर वीडियो में ये बात समझानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ रहे होते हैं। हम जब ये देखते हैं कि फ़लाँ स्टार में अगर 100 लोग हैं तो 100 में 60 या 70 लोग जो हैं वो पैसा कमा रहे हैं, तो हम उसको जो है वो टॉप 3 में ले लेते हैं। ठीक है। हो सकता है बाकी के 9 स्टार्स में कुछ लोग ऐसे हों जो इनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, लेकिन उनकी तादाद 30%, 40%, 50% तक हो, 60-70% ना हो, तो हम उसको नहीं लेते। ठीक है। अब आ जाते हैं कि जी पैसा कमाना कैसे होता है। तो अल्लाह ने, जाहिर सी बात है, इंसान को एक जहन दिया, उसके अंदर कैपेसिटी दी, बिल्कुल, सिचुएशंस को जो है वो हैंडल करने की और उन सिचुएशन से अर्निंग करने की। जब इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा और उसको जो है, वैसे तो अल्लाह ने कहा कि जी रिज़्क़ का ज़िम्मा मेरा है, तो हर चीज़ अल्लाह ने देनी है, लेकिन अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, वो डब्बे से निकाल के नहीं देता। ये नहीं होता कि अल्लाह जो है वो बोरियां लेके आ जाए कि ये लें जी फलक साहब, ये आप के लिए अल्लाह हूँ मैं, और ये पैसे पकड़ें और जाएं एंजॉय करें। ऐसा कभी नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, उस काम के सिले में अल्लाह रिज़्क़ देता है और फिर आपके रिज़्क़ में बरकत डालता है। अब 2 चीज़ें कि ये जिन स्टार्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उनमें ब्लेसिंग भी होती है, उनमें अल्लाह ने जो है वो मैकेनिज़्म भी ऐसे दिए होते हैं, काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, इनोवेशंस दी होती हैं, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होती हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो अब जो है मेरा ख्याल है कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए उनका जिक्र शुरू कर देते। टॉप 3 में तीसरे नंबर के ऊपर जो स्टार है, जो पैसे कमाते हैं, जब ये कमाना चाहें तो बहुत शानदार कमाते हैं, दे आर वर्गो। बेहतरीन फाइनेंस मैनेजर होते हैं, क्या बात। इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर बहुत अच्छी करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तो बहुत ही कमाल के माहिर होते हैं, ये नेचुरली होते हैं, इनको आइडिया होता है कि यहाँ इतने पैसे, ROI जो है ना,
ये आम लोग जितनी देर में जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जितनी देर में लोग कैलकुलेट करते हैं उतनी देर में ये 4 ROIs बना चुके होते हैं। ये फाइनेंशियल मैटर्स में नेचुरली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, थोड़े से कंजूस भी होते हैं। अच्छा, सेविंग कर लेते हैं, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर लें, ये अपने खर्चे में भी एतदाल में रहते हैं, इसलिए इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मौजूद होता है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कोई मतलब उन भी दे दो तो मुड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट से बचे कुछ ना, ये नहीं करते। बड़े बड़े रिस्क लेके बड़ी बड़ी रकम कमा लेते हैं। यानी जब दुनिया डर रही होती है फैसले लेने के लिए, पता नहीं क्या करें, कैसे करें, ये अल्लाह पे डाल के आगे बढ़ जाते हैं और मोस्ट लाइकली इनको कामयाबी मिल जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। ये बिजनेस में आइडियलिज्म के पीछे नहीं जाते, विन विन सिचुएशंस के पीछे नहीं जाते, ये हकीकत पसंदी जो है वो इसको इनके अंदर होती है और ये बिल्कुल रियलिटी की बेस के ऊपर प्लान करते हैं। और इनके अंदर एक और चीज़ देखी गई है कि जब इनको लगता है ना कि इनका ये प्लान जो है वो ठीक नहीं जा रहा, तो 1 मिनट लगाते हैं उसमें इनोवेशन करने की या उसको चेंज करने की। ये वो स्टिक होके उसको डूबने का इंतज़ार नहीं करते, या ये नहीं करते कि जी ये अब ये डाउन के ऊपर जा रहा है तो इसको देखते हैं, अच्छा एक मौका और देते हैं। तो ये इनके अंदर ये देखा गया है कि ये ऐसा कुछ नहीं करते। अच्छा, ये रियलिटी बेस्ड जो है वो करते हैं और अच्छे जो है ये मतलब बड़े बिजनेसमैनों में इनका शुमार होता है। माशाल्लाह। दूसरा स्टार जो सेकंड बेस्ट समझा जाता है दैट इज स्कॉर्पियो में अल्लाह ने एक ख़ास किस्म की जो तवानाई रखी हुई है ना, ये ट्रेड के एक्सपर्ट होते हैं। किसको क्या सर्विसेज देनी है और उन सर्विसेज के बदले में क्या लेना है, इनके अंदर नेचुरली होता है। ठीक है। ये लोग मार्केट के तज्जिया निगार बहुत अच्छे होते हैं। ये ना सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान रखते हैं बल्कि ये देख रहे होते हैं कि फ़लाँ आदमी ने ये काम किया था उसको ये मिला, फ़लाँ ने ये किया था उसको ये मिला। तो इनकी जो मार्केट रिसर्च है ना वो बहुत ही शानदार होती है। ठीक है। सिर्फ ROI के ऊपर ये काम नहीं करते, ये उसकी ऑप्शंस के ऊपर भी काम करते हैं। इनके ज़्यादातर ये देखा गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। जो लोग ट्रेडिशनली काम कर रहे हो ये उससे हट के इनोवेशन करते हैं, नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, नए बिज़नेस के मौके ढूंढते हैं, तो ये बहुत कामयाब होते हैं। ये जिन्हें अब कहा जाए ना कि ये मार्केट के बड़े पहलवान होते हैं, ये चाहें तो मार्केट का रुख बदल सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पूरी जो है ना वो चेन बदल सकते हैं। ये इतने विजनरी होते हैं। वाह। ये अकेले नहीं कमाते, ये सिर्फ अकेले अपना नहीं कमाते, ये बाकियों को साथ लेके कमाते हैं। और ये ज़्यादातर इनके बारे में ये देखा गया है कि चैम्बर के जो ओहदेदारान होते हैं उनमें से अक्सर स्कॉर्पियोज होते हैं। अच्छा अच्छा। मार्केट की जो स्ट्रेटजी मेकिंग में जो लोग होते हैं, मार्केट की यूनियंस में होते हैं, उनके ज़्यादातर स्टार्स जो हैं वो स्कॉर्पियो देखे गए। ये मार्केट की प्लानिंग के हवाले से कि मार्केट ने कैसे बिहेव करना है, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये स्टॉक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में, ये जो है वो फाइनेंशियल ब्रोकरेज में, फॉरेक्स में ये लोग बहुत आगे होते हैं। क्रिप्टोज में ये बहुत आगे होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत आगे होते हैं। ये बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट में ये लोग बहुत आगे होते हैं। स्कॉर्पियंस के ऊपर कोई अल्लाह का बड़ा ही कोई ख़ास ही मेहरबानी है कलेक्टिव बिजनेस के हवाले से। लेकिन सर ये जो ज़ोडिएक साइन आप बता रहे हैं, इसमें अगर कोई टीचर है, कोई दूसरा काम कर रहा है, तो वो छोड़ के अगर स्किप करके बिजनेस की तरफ आना चाहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये, मैं कह रहा हूँ कि इनके अंदर अल्लाह ने एक मेजर क्वालिटी रखी हुई है। अच्छा अच्छा। आप कोई टीचर है तो वो टीचिंग में भी तो इनोवेशन करेगा ना। अब ये देखे ना, पहले छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर्स होते थे, फिर बड़े कोचिंग सेंटर बने, फिर अब उन कोचिंग सेंटर्स ने यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी शक्ल ले ली है। ठीक है, इनके पीछे भी तो कोई लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे थे, वो इनोवेटर्स थे। मार्केट का मतलब सिर्फ ये दुकान में, ये परचून की दुकान या जनरल स्टोर नहीं है। मार्केट का मतलब है कि आप जिस शोबे में, मेडिसिन मार्केट भी तो है। पहले डॉक्टर्स की क्लिनिक होती थी, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की क्लिनिक्स बनी, और फिर आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के उसमें शेयर्स हैं, एंड दे आर डूइंग इट वेरी गुड।
इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल जो अपनी अपनी मार्केट्स में अपनी अपनी चीज़ों को इनोवेट करें। वो वर्गोस भी हैं, वो स्कॉर्पियंस भी हैं, और जो अब टॉप मोस्ट है दैट इज़ द लियो बॉर्न लीडर्स हैं। ये इनके अंदर अल्लाह ने बड़ी खासियतें रखी हैं। ये सिर्फ बिजनेस पैसा नहीं कमाते, ये मतलब फैशन को भी जो है वो आगे लगा के रखते हैं। ये लोग फैशन के पीछे नहीं जाते, फैशन इनके पीछे आता है। इनके अंदर अल्लाह ने इतनी देती हाई एंड कॉस्मेटिक्स, और ये बड़ी जो लग्जरी लाइफ जो इनकी देखी गई है ना, वो ज़्यादातर लियोज हैं। ज़बरदस्त। ज़्यादातर वो लियोज हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं इनके अंदर। ये जैसे मैंने कहा ना कि एक बंदा कारोबार नहीं करता, ये कम्युनिटी के लिए फ़ायदामंद होते हैं। माशाल्लाह। ये ऐसी चीज़ बना देते हैं जो आने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदामंद होती है। ये सबसे ज़्यादा अल्लाह ने इनको जो क्वालिटी दी है ना, ये पैसे कमाने के नए रास्ते खोजने में सबसे बेस्ट है। इनोवेशन स्किल्स बहुत शानदार है। कम्युनिकेशंस के तो बादशाह होते हैं। क्या बात है। ये कम्युनिकेशंस में तो अपनी बात से सामने वाले को जो है वो पूरा का पूरा जो है उसमें कैप्चर कर लेते हैं, और ये अपने प्लान के ऊपर ले आते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशंस करते हैं, कम्युनिटी के कारोबार को फ़ायदा देते हैं। मैंने वही अर्ज़ किया। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें ये चीज़ होती है, जैसे मैंने पहले कहा ना कि कुछ लोग जो है तो थोड़े से कंजूस होते हैं, सेव कर लेते हैं और वो इन्वेस्ट करते हुए सोचते हैं। ये लोग पैसा लगा के पैसा कमाने वाले होते हैं। अच्छा। लियोज में ये देखा गया है कि इनको ये बात नेचुरली पता होती है कि पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा। ये इन्वेस्टमेंट से गुरेज नहीं करते। ये हाँ, एक्सेसिव पैसा भी ज़ाया नहीं करते, लेकिन इन्वेस्टमेंट जहाँ ज़रूरी होती है वहाँ बिल्कुल पूरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर ये देखा जाए तो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन वो लियोज हैं। दुनिया के बड़े जो हैं वो बिजनेस टाइकॉन्स, बड़े बड़े, क्या बात, यानी टॉप 10 मोस्ट वेल्दी जो पर्सनालिटीज़ हैं इस वक्त भी, उनमें भी मेरा ख्याल है कि 2-3 लियोज हैं। अच्छा सर, स्टार जो होता है आपका ज़ोडिएक साइन होता है, वो किस हद तक आप पर मतलब कि एक समझ लें कि वो करता है इम्प्लीमेंट एक वक्त पे आके करता है, या शुरू से ही आपका साथ दे रहा होता है? जैसे कि एक बंदा है, मतलब उसके पास जॉब नहीं है पिछले 5 साल से, उसका ज़ोडिएक साइन लियो है, और मतलब हम बता रहे हैं कि बड़ा पैसा मतलब कि मिलेगा, ये होगा। मैं आपको बताता हूँ जी सर। उसमें उनका बर्थ चार्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, सिर्फ सन साइन मैटर ही नहीं करता। ठीक है। हम जो आपसे प्रेडिक्शंस या चीज़ें बयान कर रहे होते हैं रिसर्च, ये सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर है, या सन साइन या मून साइन। यानी जिस वक्त ये जो स्टार की पोजीशन है सन साइन है, उस वक्त उसी मतलब टाइम में मून की पोजीशन क्या है। यानी हम जब बात करते हैं कि लियो में जब सूरज होता है तो ये होता है उस वक्त चांद की पोजीशन, और ये जो आपका जो है ना वो मून साइन, उसकी हम एस्पेक्ट्स को देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखते। जी सर। पर्सनल लेवल के ऊपर जो है वो आपका नाम और सबसे ज़्यादा कॉलिंग नेम, जो निक नेम जिसको हम बिल्कुल ही जो है ना वो लिफ्ट नहीं ना कराते, सबसे ज़्यादा निक नेम आपका जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज होता है। उसके बाद आपका मदर नेम, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये 5 चीज़ें तो लाजमी आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसीलिए फिर हम आपको जो है ना बाज़ औक़ात इनकरेज भी कर रहे होते हैं कि यार पर्सनल जायचे में चीज़ें समझ आती हैं, और जनरल जायचों में चीज़ें उतनी क्लियर कट समझ नहीं आती। लेकिन ये है कि हम चूँकि जितनी रिसर्च बेस होती है तो कोशिश करते हैं कि जो बताएं तो ये सारी मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी ये इनके ऊपर कितना का असर करता है। तो सन साइन और मून साइन आपके ऊपर उस वक्त जो है वो उसका असर सबसे ज़्यादा क्लियर देखा जा सकता है जब आपका बर्थ चार्ट सामने हो। यानी आप पैदा हो गए, उसका चांद की पोजीशन ये थी और सूरज की पोजीशन ये थी, एक आपका सन साइन बन गया, एक मून साइन बन गया। ठीक है। लेकिन उस वक्त बाकी सितारे भी तो कुछ कर रहे थे। बिल्कुल। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त कोई एक सियारा बहुत अरूज के ऊपर था, ठीक है, और कोई एक सियारा बहुत जवाल के ऊपर था। उन दोनों के असरात भी तो आपके टाइम ऑफ बर्थ के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़ेंगे। उस वक्त कौन से सियारे की कौन सी एनर्जी थी, वो कहाँ पे था, उसको भी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टडी, इट्स नॉट द ईजी थिंग कि ये बस आपने ऐसे करके देखा। साढ़े कोल केड़े मौकल होंदे ने जी, असीं उन्हां कोलों पुछना है, तो साइंस के लोग हैं, 2 दूनी 4 ही पढ़नी है। तो उसकी पूरी हमने उसकी जो है वो 32 एस्पेक्ट्स या कम से कम 29 एस्पेक्ट्स का जायचा बनाना है,
तो फिर हमें चीज़ें समझ आनी है कि यार ये है, इस लेवल के ऊपर है, पर्सनल लेवल के ऊपर ये होगा। हर बंदे को, ज़्यादातर हम सन साइन को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम जो है वो सन साइन को फॉलो करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मून साइन को फॉलो करते हैं। लेकिन ये इसका मेजर इम्पैक्ट होता है तो हम आपको बता रहे होते हैं, तो आपको फील होता है कि हाँ यार ये जो है ना, ये मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट है। लेकिन 100% ऑब्वियसली नहीं है। मैं आपको जो है ना वो सिर्फ अपने इल्म की दाग बटाने के लिए ये कह दूंगा जी नहीं ये है। सर पर्सनली अल्लाह ने हर इंसान को आइडेंटिकल बनाया। जब तक उसका पर्सनल टाइम और पर्सनल चीज़ें सामने नहीं होंगी, वी वुड नॉट बी एबल टू टेल एनीथिंग अबाउट 100% अबाउट द सिंगल पर्सन। बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और बहुत से लोग ये ज़ोडिएक वाला जो टॉपिक है ना पसंद कर रहे हैं। आई होप नाज़रीन आज का टॉपिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और आप बल्कि हमें कमेंट्स में बताएं भी कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन क्या है। बल्कि हम आपका जो सेशन है क्वेश्चन वाला वो भी लेंगे। नाम, वालदा का नाम और अपना ज़ाती एक सवाल हमें आप कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा साथ नाम, वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिखें, सही वाली लिखें। जिनको नहीं मालूम वो नाम के साथ हमें क्वेश्चन लाजमी लिखें जो कॉलिंग नेम है। हम जब अगला व्लॉग करेंगे जाफरी साहब के साथ, उसमें आप लोगों के सवालात लाजमी लेंगे। नाजरीन टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।